अद्य मंगलवासरः अथवा भौमवासरः कार्तिक शुद्ध अष्टमी दिनांक 1 तारीख नहीं क्या 1 नवंबर 2022 चरक्षार्य सनाध्याय 7 शंखं चक्रं जलौकान् दधतमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन् निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धाम् आत्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोद्दिशः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रेच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। सप्तमोध्याय अथात संख्या शरीर संख्या शारीरम व्याख्यास्यामः इति अस्मः भगवान् आत्रेयः। शरीर संख्याम अवयवशः कृत्स्नं शरीरं प्रविभज्य सर्वशरीर संख्यानं प्राण प्रमाण ज्ञान हेतोः भगवन्तम आत्रेयम अग्निवेशः पप्रच्छ। तो भगवान आत्रेय को अग्निवेश ने पूछा कि शरीर संख्याम अवयवशः अवयवशः शरीर की संख्या कृत्स्नं शरीरम प्रविभज्य संपूर्ण शरीर का विभाजन करते हुए सर्व शरीर संख्यानम संख्यान प्रमाण ज्ञान हेतु तो सभी शरीर संख्या और प्रमाण के ज्ञान के कारण वो प्राप्त होने के कारण अग्निवेश ने भगवान आत्रेय को इस प्रकार से पूछा। तुम आज भगवान आत्रेय शृणु मत्तः अग्निवेश। तो मुझसे ये सुनो सब। सर्व शरीरम आचक्षाणस्य यथा प्रश्नम एकमना यथावत्। तो तुम सभी शरीर के बारे में पूछ रहे हो तो यथा प्रश्नम एकमना यथावत्, जिस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है उसी प्रकार से, लेकिन ध्यान पूर्वक मेरी बात सुनो। शरीरे षट्त्वचः, शरीर में 6 त्वक है। तद यथा उदकधरा त्वक बाह्या, द्वितीया असृग्धरा द्वितीया तो असृग्धरा, तृतीया सिद्म किलास संभवाधिष्ठाना, चतुर्थी दद्रु कुष्ठ संभवाधिष्ठाना, पंचमी तु अलजि विद्रति संभवाधिष्ठाना, षष्ठी तु यस्यां छिन्नायां ताम्यत्यन्धः इव शतमः प्रविशति यांच अपि अधिष्ठाय अरुंषि जायन्ते पर्वसु कृष्णरक्तानि स्थूलमूलानि दुश्चिकित्स्यतमानि च इति षट्त्वचः। एताः षडङ्गं शरीरम् अवतत्य तिष्ठन्ति। तो ये त्वचा के बारे में जो वर्णन है यहाँ पे और सुश्रुत स्थान चौथे अध्याय में इस प्रकार का है। तो स्पर्शन इंद्रिय त्वक के आश्रय से रहता है, त्वचा के आश्रय से रहता है। और उसका व्यापक भी मन इस प्रकार का है।
तो जहां जहां संवेदना है वहां वहां स्पर्शनेन्द्रिय की व्याप्ति त्वचा के माध्यम से है, त्वक के माध्यम से है। अब इसमें एक महत्वपूर्ण मुद्दा इस प्रकार का है, उदक धरात्वक बाह्य, उदक का धारण करने वाली त्वक, बाह्य त्वक इस प्रकार की है। द्वितीय तो असुरुक धरा, और दूसरी जो है वो रक्त धारण करने वाली असुरुक धरा इस प्रकार की है। ये दो ही त्वक वास्तव में प्राकृत स्थिति के निदर्शक या प्राकृत कार्य करने वाले इस प्रकार के। तृतीय सिद्ध किलास संभवाधिष्ठान, तीसरी जो है सिद्ध किलास संभव अधिष्ठान इस प्रकार, जहां जिनका संभव होता है इस प्रकार का अधिष्ठान होने वाली तीसरी है। चतुर्थी दद्रु कुष्ठ संभवाधिष्ठान, दद्र और कुष्ठ संभवाधिष्ठान चतुर्थी है। पंचमी तो अलजी विद्रथी संभवाधिष्ठान, पांचवी जो है अलजी विद्रथी इनके संभव का अधिष्ठान इस प्रकार का है। षष्ठी तो यस्याम चिन्नायाम ताम्यति अंध इव च तमः प्रविशति, तो छठी जो त्वचा है वो छिन्न होने पर ताम्यति का एक बार नीचे देखेंगे अर्थ, अंध इव तम प्रविशति इति किं वा ताम्यति तमयुक्तः इव चेष्टते। ठीक है। अंध इव च तमः प्रविशति, ताम्यति अंध इव कि टटोलता रहता है, क्या है कहाँ पे है इस प्रकार से। और तमः प्रविशति, तम में प्रवेश कर जाता है। यांचा अपि अधिष्ठाय अरुंषि जायन्ते, और जिनके अधिष्ठान से अरुंषि निर्माण होते हैं। पर्वसु कृष्ण रक्तानि स्थूल मूलानि दुष्चिकित्सितमानि च, तो पर्व संधि में ये कृष्ण रक्त स्थूल मूल दुष्चिकित्सितम इस प्रकार के अरुंषि जिसमें निर्माण होते हैं वो छठी त्वचा है। एताः षडंगम शरीरम अवतत्य तिष्ठन्ति, तो ये जो छह त्वचा है वो पूरे शरीर को व्याप्त करके स्थित इस प्रकार की है। तो कहने का तात्पर्य से ये है कि केवल उदक धरा और अश्रुक धरा ये दो ही त्वक प्राकृत कार्य करने वाली इस प्रकार की है। मतलब उदक धरा कला, उदक धरा त्वक और अश्रुक धरा त्वक, अश्रुक धरा त्वक, इनका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस कैसे समझेंगे ये एक मुद्दा है। और उदक धारात्मक बाह्य इस प्रकार के बताते हैं, सबसे बाहर होने वाली इस प्रकार की त्वचा है तो उदक धरा है, उदक धरा है। और लोमकूप जो है वो स्वेदव स्रोतस का मूल स्थान इस प्रकार का, और वहां ये स्वेद प्रकट होता है। और फिर जल में जो, शरीर में जो उदक है, एक हम पानी पिएंगे या द्रव पदार्थ कुछ प्रकार के इस प्रकार के सेवन करेंगे तो उसका परिणमन शारीर भावों में इस प्रकार का हो जाएगा। एक ग्रॉसली पानी पीते हैं या द्रव पदार्थ लेते हैं तो एक उदक स्रोतस वहां पे काम करने वाला है, उसमें सारकिट विभाजन होकर जो सार रूप द्रव है वो रस रक्तादि से आगे चला जाएगा, और जो द्रव रूप है वो मूत्र बनकर बाहर निकलेगा। उसी प्रकार घन सार जो है वो आहार रस के द्वारा शरीर में फैल जाएगा, और जो द्रव इस प्रकार का किट है उसका रूपांतर इसमें होता रहेगा। पुरुष घन किट जो है उसका रूपांतर पुरुष में इस प्रकार का होगा। अब बात यह है कि जब पानी नहीं मिलता है, प्यास बहुत हो जाती है, तो संभवतः ये परिस्थिति होती है कि त्वक सूख जाती है इस प्रकार से।
और फिर उसमें अगर कड़क की धूप वगैरह हो और पसीना छूट रहा हो तो और भी बेकार स्थिति इस प्रकार की हो जाती है। तो ये उदक धारण करने वाली इस प्रकार की त्वक है। और शायद इसके जरिए हम कुछ अलग से थोड़ा सोचेंगे। मैंने एक सोचा देखा था सुना था किडनी फेलियर के बारे में। कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश या कहीं पे अवगाह करवाता है। और मेरे समझ में उसमें में तो नहीं आया था कि अवगाह का क्या मतलब इस प्रकार का होगा। चलो माहिती आहे का कोण पूछ रहे थे कहते अवगाह का तो किडनी फेलियर पेशेंट एक एक दो दो घंटे के लिए अवगाह करवाता है। तो शायद ये बात हो सकती है कि वहां से पानी अंदर घुसता है। वैसे हम पानी पीते हैं और उदकव स्रोत तक पहुंचता है वो, और फिर उसका सर्किट डिवीजन वगैरह होता रहेगा। लेकिन जलाभिरमण निर्वेग घातादति हिमांबुना ये अतिसर का भी हेतु बताया गया है। और दत्तात्रेय शास्त्री जलूकर ने एक केस लिखी थी कि अतिसार का रुग्ण था, अतिसार ठीक नहीं हो रहा था। तो उन्होंने फिर से कारण पूछना आरंभ किया कि क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो। तो पता चला कि वो 2 से 4 घंटे तक पानी में खेलता रहता था या स्विमिंग करता था। तो जब वो बंद कर दिया तब अतिसार ठीक हो गया। तो जलाभिरमण ये भी एक हेतु है अवगाह के लिए। यस। तो इसमें मुंह से जो पानी लेते हैं उसके पचन होने में काफी परिश्रम इस प्रकार के होते हैं। और वो सार जो है वो आगे चलता जाएगा। लेकिन अगर क्लेद इस प्रकार का बनता रहेगा उसका तो वो किडनी फेल्योर बनाएगा। तो शायद ये बाह्यात्वक जो उदक धरा इस प्रकार की है उसको भली भांति समझकर अगर अवगाह की चिकित्सा करवाते हैं, इसमें पानी मुंह से जो लेना है बिल्कुल कम लेना है। मैं तो बताता हूँ कि 2 लीटर या 4 लीटर पानी उबाल के लाचा और सुवर्ण डाल के उबाल के आधा लीटर ही रखना है और उतना ही पानी दिन में पीना है। दूध ज्यादा ले सकते हैं, दूध में कोई प्रॉब्लम नहीं। और कोलटकर सर का एक अनुभव रहा है कि जब डिहाइड्रेशन होता है खास करके बच्चों में बालकों में तो दूध का अभ्यंग करवाते थे। उनके पास एक उनकी छात्र अपने 6 महीने के लड़के को लेके आई और उनको उसके उनके सामने रख दिया बच्चे को और बताया कि डिहाइड्रेशन ही बहुत है, वेन्स कोलैप्स है, सोलाइन जा नहीं रहा। अब तुम क्या करना है करो इस प्रकार। तो वहां पे सर ने पूरे बदन को दूध का अभ्यंग करवाया और खास करके ऊरू स्थान में यह अभ्यंग अच्छा काम करता है, ज्यादा एब्सॉर्प्शन होता है। ये एक बात वहां पे दिखाई गई थी। और दूसरा एक एक्सपीरियंस है तालू के ऊपर, मस्तक के ऊपर इस प्रकार का अभ्यंग दूध का पिच्चू रखना, सूख जाए तो दूसरा रखना, सूख जाए तो फिर दूसरा रखना, इस प्रकार से। तो उसमें एब्सॉर्प्शन ज्यादा अच्छा इस प्रकार का होता है और डिहाइड्रेशन कम हो गया। मुंह से भी दूध लेना शुरू हो गया और फिर ट्रीटमेंट करके वो ठीक हो गया, बालक जो है वो ठीक हो गया। तो कहने का तात्पर्य है ये त्वक भी एक इस प्रकार का हेतु है हमारे लिए, चिकित्सा का साधन इस प्रकार का है। हम ज्यादातर उसके बारे में सोचते नहीं है। तो ये मैंने सुना था इस प्रकार का कोई ट्रीटमेंट कर रहा है वहां पे। तो शायद इस सूत्र के आधार पर उदक धरात्मक बाह्य हम उसके जरिए नरिशमेंट कर सकेंगे। और ये बाईपास हो जाएगा, जो एलिमेंट्री कैनाल को बाईपास करके पानी शरीर में देना है। शायद दूध का भी इस प्रकार का अवगाह करेंगे। वो भी एक बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का होगा।
एक बेसिक सूत्र तो नहीं छोड़ना है कि लंघन पाचन ये तो चिकित्सा आवश्यक ही होती है, लाइफस्टाइल में चेंजेस लाना ये आवश्यक ही होता है, उसमें कोई संदेह की बात नहीं। लेकिन जैसे हम खाने पीने के बारे में सोचते हैं, उसी प्रकार से उदक दरा बाह्यात्वक है, ये समझकर उसके बारे में भी सोचना है। और इस प्रकार के पानी का अवगाह या दूध का अवगाह या दूध का मालिश, ये बात हो सकती है। अभी कई कैंसर पेशेंट्स में ऐसा होता है कि दूध से तंग आ जाते हैं, दूध नहीं पीना चाहते हैं, इस प्रकार से नौशिया हो जाता है, वोमिटिंग हो जाती है। तो उनमें पाण्यात पोहल्यावर अतिसार कसा होता है, ग्रंथों में दिखा है। जलाभिरमणैर्वेग घातादति हिमांबुना नृणाम भवत्यतिसारो, माधवनंदन में श्लोक है ये। तो पानी त्वक से अंदर घुस जाता है। जैसे उदर में संप्राप्ति होती है उदर रोग में, और जो पानी हम ले रहे हैं वो पानी पेरिटोनियम में संचय उसका हो जाता है और जातोदक अवस्था हो जाती है। सब इच्छा अवस्था, इस प्रकार से ये जैसे कि अंतक कुंभक बहिकुंभक जैसी परिस्थिति है। अंतक कुंभक में घड़े में पानी भरा है तो वो ऊज आउट होके बाहर निकल आता है और पानी ठंडा हो जाता है। ये अंतक कुंभक जैसी परिस्थिति है। और सूखा घट अगर हम पानी में कंठ तक डुबो देंगे तो फिर अंदर पानी चला जाएगा, ये बहिकुंभक जैसी परिस्थिति होती है। उसी प्रकार वहां से पानी अंदर घुस जाता है, त्वक से पानी अंदर घुस जाता है, और पानी ही नहीं दूध भी इस प्रकार के अंदर जाता है। तो इस प्रकार के खास करके बालकों के अतिसार में ये चिकित्सा की जाती है। प्रभु देसाई करके एक वैद्य कोटकामते कोकण में एरिया में है, तो उन्होंने काफी मरीज इस प्रकार के किए हैं। उन्होंने शिरस्थान पे फ्रंट हेड इस प्रकार का पिचू रख के बहुत सारे बालकों को जीवदान दिया है, सलाइन के बजाय, इस प्रकार से। तो हम इसके बारे में जरा सोचेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दोनों तरीके से किडनी फेलियर में भी सोचेंगे। धरा म्हणजे काय नेमकी अपेक्षा? धरा का मतलब है धारण करने वाली। वैद्य नलिनी गोडवाले वैद्य गणेश शास्त्रीची बहीण यांच्याकडे शिरक पिशू दुधाचा बघितलेला होता। येस। अब ये नलिनी गोडबोले पक्का याद नहीं आ रहा, लेकिन मैंने ये नाम सुना है। और भादव गोडबोले ये एक नाम मशहूर था पुराने जमाने में। तो इस प्रकार का शिरक पिच्चू अगर रखेंगे या खास करके ऊरू में एब्सॉर्प्शन ज्यादा अच्छा होता, तो ऐसे कुछ महीनों के बालक अगर है 2-4 महीने 6 महीने वगैरह इस प्रकार से, और दंतोद्भेद में ये काफी कॉमन होता था, अतिसार होना ये काफी कॉमन होता था। अब मुझे मालूम नहीं है, अभी अतिसार नहीं दिखाई देता, शायद ये वैक्सीनेशन का परिणाम है। और ज्वर आता है लेकिन अतिसार नहीं दिखाई देता। नहीं तो ये मैं नया नया जो प्रैक्टिस कर रहा था 1980 टू 1990 तक, तो ये मरीज आते थे, बालकों का अतिसार, दंतोद्भेदजन्य अतिसार, या खाने में कुछ अजीर्ण वगैरह इस प्रकार का हो गया इसलिए अतिसार, ये होते थे उस समय में। माटुंगा में आयुर्वेदिक हॉस्पिटल था। ये शायद भादा गोडबोले से कुछ रिलेशन में होगी। अभी भादा गोडबोले की कोई किताब वगैरह ऐसा कुछ है क्या मालूम नहीं है। लेकिन ये जाना माना व्यक्तिमत्व था, और शायद इसके बारे में सोचेंगे। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि बाह्यात्वक ये उदक धरा
इस प्रकार की है, उदक का धारण करने वाली इस प्रकार की है। तो शरीर की जो आवश्यकता है वो शायद इससे मिट सकती है, और इसलिए हमें अभ्यंग पिच्चू इसके बारे में सोचना है। और अगर वो दूध का भी करेंगे तो भी चलेगा या पिच्चू रखेंगे दूध का तो भी चलेगा इस प्रकार से, उससे लाभ होगा। अभी मुझे पेरिटोनियल डायलिसिस की क्या कंसेप्ट है मालूम नहीं है, एग्जैक्ट क्या करते हैं इस प्रकार से इसमें, लेकिन उदर पे इस प्रकार का पिच्चू धारण करने से फायदा होता है, ये मैंने IUGR में देखा है। विशेषतः जब उदक कम हो जाता है, गर्भोदक कम हो जाता है, तो उस समय में दूध के पिच्चू अगर उदर पे रखते हैं तो एब्सॉर्प्शन होता रहता है उसका, और फिर गर्भोदक बढ़ जाता है। ये देखा है, काफी मरीजों में देखा है। तो शायद इसके बारे में थोड़ा और सोचेंगे कि उदकधारा कला इस प्रकार की बताई गई है, कला उदकधारात्मक बताई गई है, और ये बाह्यात्मक इस प्रकार की है। इसमें एक दूसरा भी मुद्दा आता है कोरिलेशन के हिसाब से। एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म, ये मॉडर्न मेडिसिन में एम्ब्रियोलॉजी में जो बाइफरकेशन होने लगता है, पहले जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद मियोसिस और माइटोसिस, ये प्रोसेस चलती रहती है। जब कोई नया सेल इस प्रकार का बनेगा और फिर उसका बढ़ना शुरू होगा, उसका प्रोलिफरेशन शुरू हो जाएगा इस प्रकार से। तो इसमें 3 स्तर बन जाते हैं, ऐसा कहना है। बाह्य, बीच वाला और आभ्यंतर इस प्रकार का। वैसे बाह्य के बारे में हम सोच सकते हैं, उसकी बाह्यात्मक विभर्ति वगैरह इस प्रकार की बात जो कही गई है वो देख सकते हैं उसको। अभ्यंतर जो त्वक इस प्रकार की है, उसके जरिए हमें वेदनाएं होती है, हाथों में कुछ गड़बड़ है, आत्मान है, ऐसा कुछ है, तो पेट में दर्द इस प्रकार का होता है। ये अनुभूति क्यों होती है? क्योंकि स्पर्शने इंद्रिय सभी व्यापक है, केशलोम नखाग्रांत मलद्रव गुणैर्विना, इन सभी भावों को छोड़कर बाकी सभी भावों में स्पर्शनेंद्रिय की व्याप्ति है। तो ऐसे हालात में वहां इस प्रकार का दुख रहा है, दुख वेदना शांत हो गई है वगैरह वगैरह, ये बातें हो सकती है। Thrust subside by submersing in water shown in Discovery Channel. Okay. तो इस प्रकार में पानी में अगर अवगाह करते हैं तो शायद ये इसकी शांति होती है। वैसे एक अजीब रेफरेंस अष्टांग संग्रह में है, ऋतुचर्या में। अथ चाहता अन्न पानेच्छो, ऋतुचर्या में, दिनचर्या में, मारुत अग्नि सुकुंदी भी यथार्थ संस्पर्श सुख तैलैर अभ्यंगमाचर, कि अन्नपान की जब इच्छा हो तो मारुतग्न सुगंधी इस प्रकार के द्रव्यों से अभ्यंग करना है। तो जब मैं पढ़ाता था तो मुझे लगता था अरे भूख लगी है, प्यास लगी है, अन्न पाना इच्छा है इस प्रकार की, और ये अभ्यंग क्यों बता रहे हैं इस प्रकार से। ये हेमंत ऋतुचर्या में इस प्रकार का वर्णन है, और प्रातरेव बुभुक्षितः ये बात वहां पे बताई गई है। तो एक पारंपरिक प्रथा है धुंधुरमास करके, कि उस समय में सुबह भूख लगती है तो सुबह खाना खाना है। और एक टीकाकार ने भी ये बताया है कि उस समय में जो योग्य है वो करना है, तो आगे सुबह भी अगर भूख लग गई है तो खाना खा ले रहा है इस प्रकार से। लेकिन ये जो रेफरेंस है मारुतग्नि सुगंध भी इधर तो संस्पर्श तैलैर अभ्यंगम आचरे, तो अभ्यंग करे इस प्रकार का। तो मैंने वेलणकर मैडम को पूछा कि इसका क्या हो सकता है, रीजन क्या हो सकता है इस प्रकार। तो उन्होंने बताया कि मैंने ये करके देखा है, मरीजों को इस प्रकार की सलाह दी है और वो काम करती है।
क्षुधा तृषा की शांति हो जाती है और फिर ज्यादा तेजी से भूख लगती है। स्नान होने के बाद से, वैसे भी स्नान दीपन है, अभ्यंग होगा, अभ्यंग होने के बाद स्नान होगा तो अग्नि प्रदीप्त हो जाता है और खूब अच्छे तरीके से खा सकते हैं इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि ये त्वक भी एक हमारी चिकित्सा के लिए साधन है, जो शायद हम भूल गए। अभ्यंग बताया नहीं जाता। नानल ट्रेडिशन में हर मरीज को अभ्यंग बताते हैं, उनका एक पैटर्न है। सुबह 7 बजे एक रसायन औषध, 10, 2, 5 ये पाचन दीपन इस प्रकार के औषध, रात में एक अनुलोमन औषध, दोनों भोजन के उपरांत तो कुछ आसवारिष्ट कुमारी आसव का ज्यादा प्रयोग करते थे। और अभ्यंग के लिए तेल, उसमें दो ही कैटेगरी थे, एक बना तेल, बला नारायणी तेल, और एक निर्गुंडी तेल। अपतर्पण चाहिए तो निर्गुंडी, संतर्पण चाहिए तो बना तेल। इतनी सिंपल थी थिंकिंग लॉ, थिंकिंग जो था सिंपल इस प्रकार का था, लेकिन ये सभी मरीज में देते थे। कुछ से किसी भी रोग का कैसा भी मरीज हो, ये पैटर्न था, सिर्फ दवाइयां बदलती रहती थी इस प्रकार से। तो मैं तो उस पक्ष में हूँ कि लंघन पाचन वगैरह तो सभी करना ही है, उसमें संदेह की बात नहीं है। दिनचर्या में सुधार लाना ही है। उसके साथ में ये अगर हम करते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पिच्चू रखकर जल जलतम जलतत्व भीतर पहुंच सकते, तो क्या किसी स्पेसिफिक पिच्चू से जलोदर में का जलीय तत्व बाहर भी निकल जा सकना चाहिए? नहीं नहीं, वो मुश्किल है। वहां से आंतों से वो बाहर आया है। अब वहां से त्वक के जरिए बाहर नहीं आएगा। हमारा जो उपाय है कि स्वेदावरोध इस प्रकार का उदर निदान में है या उदर संप्राप्ति में है, और नित्य मेनम विरेचयेत, ये जो बात कही गई है, तो उसके जरिए जब विरेचन होता है तो अंदर एक निगेटिव प्रेशर क्रिएट हो जाता है और पानी अंदर आने लगता है फिर से। और हमारे हिसाब में तो विरेचन ही चिकित्सा है। एलोपैथी में जब इसके लिए डायूरेटिक्स देते रहते हैं, और डायूरेटिक्स से भी पानी निकल जाता है तो उधर कम हो जाता है, ऐसा है। लेकिन मूल अगर अग्नि की चिकित्सा करनी है और ये मूल आंतों से संबद्ध इस प्रकार का है, तो बेटर ऑप्शन विरेचन है। और मैंने कुछ मरीजों में ऐसा भी किया है कि जहां रुग्ण बहुत ही अशक्त है, कुछ हो नहीं रहा इस प्रकार से, जातो तक अवस्था नहीं है तो दूध के बस्ती दी है। आरोग्य सिद्ध क्षीर वगैरह इस प्रकार से। और विरेचन चिकित्सा करते करते बलरक्षण भी करना है, ये बात होती है वहां पे। और इससे बात नहीं बनी तो कुछ मरीजों में डायूरेटिक्स के जैसे श्वेत परपट्टी का प्रयोग किया है, जिससे कि मूत्र की मात्रा बढ़े और ये थोड़ा सा टेंशन रिलीज इस प्रकार का हो जाए। लेकिन वो मूल रूप में उसकी अच्छी चिकित्सा नहीं है। हमारे हिसाब में विरेचन यही अच्छी चिकित्सा इस प्रकार के है। लेकिन पिच्चू रखने से वो ज्यादा देर वहां पे टिकता है, और वो अच्छी तरीके से काम करता है। जो संतर्पण करना है वहां पे वो अच्छे तरीके से काम करता है। समान वायूच स्थान उदकवह स्वेदवह स्रोत सांगितले आहे या। ये बात सही है। इसलिए हमें अन्नम गृह्णाति पचति विवेचयति मुंचति, ये जो समान वायु का कार्य बताया गया है, ये ग्रहणी का भी कार्य बताया गया है इस प्रकार से। और ग्रहण्या बलम अग्नि सचापि ग्रहणी बलहा, ये भी बात कही गई है। तो इन सभी सूत्रों को ध्यान में रखते हुए उदर पिचू इस प्रकार से अगर करते हैं, वैसे गोमूत्र की धारा उदर में आई है। गोमूत्र का पिचू भी इस प्रकार से रख सकते हैं। अगर कफ प्रधान अवस्था है तो ये काम करता है। सिर्फ ये जो गोमूत्र की गंध, इससे लोग इरिटेट होते हैं, ये एक बात होती है उसमें।
लेकिन कफ प्रधान अवस्था है, शोधन की जरूरत है, तो गोमूत्र का इस प्रकार से बाहर से भी प्रयोग कर सकते हैं। गोमूत्र और दूध ये भीतर भी दे सकते हैं। दिया भी है मैंने इस प्रकार से। लेकिन बाह्यत्व इस प्रकार से अगर हमें देखना है तो शायद इसके बारे में थोड़ा सा अलगता से सोचना पड़ेगा, और इसको चिकित्सा में कैसे प्रयोग में लाएंगे इसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो एका तीव्र नासास्राव प्रतिक्षाच्या रुग्णात नागगुट्टीनेही काही परिणाम होत नव्हता. नाकात घृत लावले तरी क्षोभ वाढून स्राव होत होता. ब्रह्मरंध्रावर घृतपिच्छू ठेवून बटन बंद केल्याप्रमाणे स्राव थांबला होता. ओके. मेरे पास एक सीएसएफ लीकेज की केस आई थी। नासा से सीएसएफ का कंटिन्यूअस स्राव हो रहा था और अनवरत स्राव इस प्रकार का था। थकान आ रही थी उससे। तो एलोपैथी में कहा गया था कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन फायदा होगा नहीं होगा मालूम नहीं है। तो मैंने उस समय में गुप्तखाना से ही करवाया था। और स्तंभन इस प्रकार का हो, इस प्रकार की कुछ दवाइयाँ बाह्य लेप के लिए और भीतर इस प्रकार की दी थी। संयोग से वो बंद हो गया और मरीज ठीक हो गया। लेकिन सीएसएफ लीकेज इस प्रकार से होना ये काफी दुर्मिळ है। ऐसा देखा नहीं जाता, लेकिन मेरे पास एक केस हुई है, तो ये इसके बारे में सोच सकते हैं। हाइड्रोसिफेलस के मरीज दिखते हैं इस प्रकार से। सेकेंडरी टू कोई दूसरी बीमारी इस प्रकार का भी हो सकता है। अब एक मेरे पास 2 बरस की छोटी बच्ची है। ब्रेन कायस्मा का कैंसर है। और ये ब्रेन में पानी भर रहा है इस प्रकार से, इन्फेक्शन है। और तेज बुखार चल रहा है। तो बहुत सारे एंटीबायोटिक्स का प्रयोग किया, और उनका कहना था कि जब तक इन्फेक्शन बंद नहीं होता तब तक हम शंटिंग का ऑपरेशन नहीं कर सकते। मेरे पास आए। मैंने भी काफी दवाइयाँ दी, और बहुत प्रयासों के बाद ये बुखार बंद हो गया। विषमज्वरांत कलोह से लेकर सुवर्ण मुक्तादि वटी वगैरह काफी द्रव्यों का प्रयोग किया मैंने। किसका फायदा हो मालूम नहीं, क्योंकि मेरे पास भी वो 3-4 हफ्ते चलता रहा कि बुखार आ ही रहा है, बुखार आ ही रहा है इस प्रकार से। लेकिन बुखार बंद हो गया। इसमें एपिलेप्टिक अटैक्स आते रहते हैं। उसके लिए जो भी दवाई दी गई है उसका कोई फायदा नहीं हुआ एलोपैथी में इस प्रकार से। और शंटिंग का ऑपरेशन करवा दिया, बुखार बंद हो गया तो शंटिंग का ऑपरेशन करवा दिया। तो फिर से एपिलेप्सी के अटैक बढ़ गए, और 2-2 मिनट में अटैक आ रहे हैं इस प्रकार से। तो फिर ने नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है ऐसा करके मैंने ये जो गांजूवीर सिरप उसको आरंभ किया। पहले 5 बूंद 4-4 घंटों के बाद, इसमें नाक में राइट ट्यूब डाली हुई है। तो उसके जरिए देना आरंभ किया। फिर 5 बूंद से 10 बूंद किए 4 दिन के बाद, फिर 15 बूंद किए, फिर 20 बूंद किए, फिर 25 बूंद किए। अभी हालत ऐसी है कि एपिलेप्सी के अटैक कम हो गए हैं। कुछ हद तक, पूरी तरीके से गए नहीं है। आईसीयू में से बाहर निकाला था, फिर से आईसीयू में डाल दिया। ये जब एक बार इस प्रकार का हो गया कि एपिलेप्सी के अटैक आने लगे, तो फिर से आईसीयू में रख दिया इस प्रकार से। तो ये काफी मुश्किल मामला इस प्रकार का है। बेसिक कैंसर है,
उसकी क्या ट्रीटमेंट करेंगे इसका तो पता ही नहीं है, अभी ये उसके उपद्रव ही चल रहे हैं इस प्रकार के एपिलेप्टिक के अटैक्स और हाइड्रोसिफेलस। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है मूल रूप से किस प्रकार की चिकित्सा इस प्रकार में होगी और 2 ही बरस की लड़की है तो औषध देने में काफी रिस्ट्रिक्शंस इस प्रकार की है तो ऐसे हालात में हम किस प्रकार से विचार करेंगे ये, लेकिन ये केस भी अच्छी है। तो इस प्रकार का जलस्राव होते रहे ना, इसमें पीछे वायु रहता है, ये अहम मुद्दा है। कास में एक चिकित्सा आती है कि वायु श्लेष्माणम अस्यति कफ प्रसेकंतम विद्वान स्निग्धोष्णैर औषधैर्ये कि वायु कफ को फेंकता रहता है। और मॉडर्न मेडिसिन में ब्रोंकिएक्टेसिस करके कंडीशन बताती है, इसमें इस प्रकार से कफ निकलता रहता है, बहुत कफ निकलता रहता है और कफ की चिकित्सा से फायदा नहीं होता तो कफ प्रसेकंतम विद्वान स्निग्धोष्णैर औषधैर्ये, तो वेणुदास शास्त्री जोशी ने केस बताई थी कि यष्टि मधु का क्वाथ और उसमें नारायण तेल ये डालकर उन्होंने पिलाया था, उसमें स्निग्ध उष्ण औषध देना चाहिए इस प्रकार से तो उससे वो कास कम हो गया। मैंने भी ये प्रयोग किया है। सिर्फ हमें देखना है कि वात प्राधान्य है या कफ प्राधान्य है, इसके बारे में अच्छी तरीके से जानकारी होनी है। अगर कफ प्राधान्य है तो रस सिंदूर का भली भांति प्रयोग हो सकता है, वात प्राधान्य है तो समीर पन्नक का प्रयोग हो सकता है, दोनों है तो दोनों का प्रयोग साथ में कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत कम मात्रा में, दिन में एक ही बार, और साथ में स्निग्धानुपान और च्यवनप्राश जैसी चीज रसायन चिकित्सा ये होनी चाहिए। ये सभी देंगे तो कफ कम होगा, या वात प्राधान्य है तो कम होगा। वात प्राधान्य में बस्ती के बारे में भी सोचते हैं इसका भी फायदा होता है, पत्र पोट्टली पिंड स्वेद का भी फायदा होता है इस प्रकार के शुष्क कास में। अस्वेद्यानाभविमुः क्षणम इस प्रकार की बात बताई गई है चरक में, कि जो अस्वेद्य है उनको भी एक क्षण भर बार बार इस प्रकार का स्वेदन करवाना है, तो उसमें स्वेदन का रोल बहुत ज्यादा इस प्रकार का है, स्नेहन और स्वेदन का तो ये सभी करेंगे। तो मैं समझ रहा हूं कि अभी इस प्रकार से बाह्योपचार जो है वो अगर हम ज्यादा करने लगेंगे तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का होगा। सिम्टोमेटिक रिलीफ का जो तंत्र एलोपैथी में विकसित हुआ है और उसके जरिए वो पूरे दुनिया पर राज कर रहा है, तो हम केवल औषधियों के बारे में, परहेज के बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन उपक्रम जो बहुत सारे हैं, दोषों के उपक्रम खासकर वातस्य उपक्रम स्नेह स्वेद संशोधनम मृदु वगैरह वगैरह जो बात बताई गई है, पीड़न है, वेष्टन है वगैरह वगैरह, इस प्रकार के भी उपक्रम बताए गए हैं तो उनको प्रैक्टिस में लाना चाहिए। इसमें एक बात ऐसी होती है कि सरदर्द होता है, शिरशूल होता है और लोग पट्टी बांधते हैं कपाल के ऊपर, और कुछ लोगों को उसमें राहत मिल जाती है इस प्रकार से वेस्टर्न करने से या पीड़न करने से। तो इसका मतलब है वायु धातु क्षयात को कहा, धातु क्षय के कारण वात का प्रकोप अगर इस प्रकार से बांधने से बढ़ जाता है, शूल बढ़ जाता है, तो समझ लेना है मार्गावरोधजन्य वात प्रकोप है, और उसके लिए अपतर्पण चिकित्सा चाहिए, चाहे नस्य करो, चाहे भीतर दबा दो, कुछ भी करो इस प्रकार से। लेकिन पीड़न वेष्टन से अगर दर्द में राहत मिलती है तो अपतर्पणोत्थ विकार है और संतर्पण करना जरूरी है, ये बात ध्यान में रखनी है। और इससे अगर तकलीफ बढ़ती है तो मार्गावरोधजन्य वात प्रकोप है, अपतर्पण करना है, अवरोध दूर करना है, ये वहां पे बात ध्यान में रखनी है। तो मैं मानता हूं कि इसको अगर प्रचलन में लाएंगे विभिन्न जो उपचार बताए गए हैं, तो शायद
बात बनेगी, हम भी सिम्टोमेटिक रिलीफ तुरंत दे पाएंगे। और फिर सर्वांगीण निदान, सर्वांगीण चिकित्सा तो होनी ही है। कभी भी इस बहकावे में मत जाओ कि ये करना है तो यही करते रहेंगे, ऐसी बात नहीं है। मूल रूप से आयुर्वेद की चिकित्सा होनी है, उसके साथ में हम सिम्टोमेटिक रिलीफ के बारे में बात कर सकते हैं, सोच सकते हैं, और फिर उसके जरिए चिकित्सा हो सकती है। नाक गुट्टी अभी मालूम नहीं, पहले रसशाली की मिलती थी, अभी तो मालूम नहीं है। मद्याति सेवन जन्य उदर में दुग्ध पिच्छु रख सकते हैं क्या? दुग्ध पिच्छु रख सकते हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। अभी ऐसा है कि मध्यजन्य इस प्रकार के लिवर सिरोसिस और आगे जलोदर जातोदक अवस्था इस प्रकार की अगर होती है तो संक्षेपत क्रियायोग और निदान प्रयोजन मद्य को बंद करना है, ये एक बात अहम इस प्रकार की है। जातोदक अवस्था है तो दूध पर रखते हैं, दूध का पिछू भी बाद में रख सकते हैं, ये भी बात हो सकती है। और मध्य देने की एक अलग अवस्था अंत में आती है मदात्य में। तो विपरीत गुण इस प्रकार का मध्य देना है, इस प्रकार का बताया गया है, उसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। गांजुवी सिरप फॉर्म में मिलता है, जो शालीपर्णी का घन है उसका उनका कहना है कि ये तो वास्तव में रसायन और त्रिदोषज्ञ है, लेकिन जैसे हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और HIV इस प्रकार के, या कोविड-19 इस प्रकार के वायरस में काम करता है, तो विसर्प का भी वायरस है और उसके ऊपर भी काम करता है, ये भी देखा है। और वायरस का संबंध रक्त और वात इन दोनों से होता है। तो वात के जरिए जो भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है उसमें ये अच्छा काम करता है। अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ पार्किंसोनिज्म या मोटर न्यूरॉन डिसीज, MND। मोटर न्यूरॉन के तो अभी मरीज नहीं है, पार्किंसंस के होते हैं। लेकिन मोटर न्यूरॉन का भी काफी मुश्किल है मामला। जो भी मरीज पहले आए हैं उसमें काफी कोशिश की है, उसका ज्यादा सफलता नहीं मिली है उसमें। तो शायद ये गांजुवीर इस प्रकार का जो रसायन और त्रिदोष शामक इस प्रकार के है, उनका कार्य देखेंगे। ये सिरप होने के कारण आसानी से राइट ट्यूब में दे सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं इस प्रकार से। तो गांजुवीर सिरप ये इस प्रकार से काम में ला सकते हैं। मैं बात कर रहा था वो एंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म इस प्रकार की। हमारे यहाँ 3 रोग मार्ग बताए गए। अंतकोष्ठ, महाश्रोता, आमपक्वाशयाश्रय, और रक्तादि धातु और त्वक, ये बाह्य रोग मार्ग इस प्रकार का बताया। और शाखा मर्मास्थि संधि वगैरह वगैरह, ये जो तन्निबद्ध स्नेरास्नय कंडराध्यक्ष मध्यमा इस प्रकार का बताया गया, ये मध्यम रोग मार्ग इस प्रकार का बताया गया। और वैसे कोष्ठ में अगर दोष है तो थोड़ी आसानी रहती है शमन करने में या उनको बाहर निकालने में। शाखाओं में है तो थोड़ी दिक्कत बढ़ जाती है, और फिर उसमें कोष्ठ में उनको लाना है, वह वहीं पे शमन करना है। और नात्मा कोष्ठ पपन्नांश यथासंदम विनिरहरे, ये शाखागत के बारे में है। मर्मस्थानगत वगैरह इस प्रकार के है तो ज्यादा मुश्किल इस प्रकार के मध्यम रोग मार्ग जो है। तो अमर्मगोल्प हेत्वगर रूप रूपोन्वत द्रव, ये सुख साध्य का लक्षण बताएगा। अगर मर्मगत नहीं है तो सुख साध्य है इस प्रकार। तो उस दृष्टि से ये काफी मुश्किल मामला इस प्रकार का हो जाता है। अब इस बाह्य आभ्यंतर का एंडोडर्म एक्टोडर्म से कुछ संबंध है क्या, ये एक बात सोचने की इस प्रकार की है। कि ये जो 3 रोग मार्ग इस प्रकार के हमारे यहाँ बताए गए हैं, और मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी में इस प्रकार के विभाजन होता रहता है, और फिर वहाँ प्रोलिफरेशन उन सेल्स का
होता रहता है, इस प्रकार की बात बताई गई है। तो उस बात को समझते हुए अगर उस प्रकार की बीमारियां निर्माण होती है इस प्रकार से, और गर्भावस्था में अगर पता चलता है या गर्भावस्था में हुआ ये बाद में पता चलता है इस प्रकार से, तो उसके बारे में जरूर कुछ सोच सकेंगे। उस महीने का काढ़ा या कल्प वगैरह जो है वो गर्भपाल रस, गर्भ चिंतामणि रस भी मिलता है, मुझे पता नहीं था, मेरे पास क्लिनिक में था। तो उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। और ये जो इस प्रकार से डिफ्रेंसिएशन होता जाता है, उसको हम भली भांति कैसे समझ पाएंगे? ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है। फणसलकर जी का कहना था कि राजयक्ष्मा की संप्राप्ति में गांजेवीर सायरप या ऑनर सुंदर ऑयल ड्रॉप्स से एसकेएम यूज्ड इन एपिलेप्सी। ओनन सुंदर, ये क्या? ओनन सुंदर क्या है? वातज प्रतिष्ठाय पश्चात शिंका येतात संप्रेरक सम्मे पन्नग बरोबर काय द्यावे, सीतोपलादि चूर्ण, यष्टि मधु वगैरह ऐसा कुछ दो, और अनुपान में च्यवनप्राश रखो, इस प्रकार। अश्वगंधा श्रुतात क्षीरात धृतम च सघृतम धृतम सक्षीरम पया ससितम पया, इस प्रकार की बात बताई गई है। तो अश्वगंधा सिद्ध दूध और फिर उसका दही, मक्खन, घी बना के, वो घी दूध और शक्कर के साथ लेना है, इस प्रकार का वहां पे ये योग आया है, राजयक्ष्मा में आया। तो फणसलकर का कहना था कि दूध रस जैसा है और घृत जो है वो शुक्र जैसा है, और बीच में ये दही और तक्र और नवनीत, ये जो भाव है इस प्रकार से निर्माण होने वाले उसके बीच में, इस प्रकार से ये मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इस प्रकार से उसके ऊपर काम करने वाले इस प्रकार के हैं। तो रक्त में दही के गुणकर्मों में अम्लपाक संग्राही गुरुष्ण दधिवातजित मेद शुक्र बल श्लेष्म पित्त रक्ताग्नि शोभकृत, इस प्रकार के। तो मेद को भी बढ़ावा देने वाला है, शुक्र भी बढ़ावा देने वाला है, रक्त को भी बढ़ावा देने वाला है दही जो है वो, इस प्रकार। और तक्र जो है घृत व्यापत्ति नाशन, इस प्रकार का, स्नेह का अजीर्ण है तो तक्रारिष्ट वगैरह वगैरह इस प्रकार की बात बताते थे। नवनीत फिर भी उसका सार भाग है, दही मथन करके जो मिलता है, और उसकी खास करके एक्शन मेदो धातु पर होती है। तो नवनीतम नवम वृषम शीतम वर्ण बलाग्निकृत वगैरह वगैरह इस प्रकार की है। और मेदस्य इस प्रकार का एक विशेषण है, मुझे ख्याल मुझे याद नहीं है, लेकिन अष्टांग संग्रह में इस प्रकार का उल्लेख है उसका। और पंजाब में एक प्रचलन है, बालकों को, टीनेजर्स को खास करके घी नहीं देते, केवल मक्खन ही देते हैं। और एक बार युवावस्था प्राप्त हो जाए तो फिर नवनीत बंद कर देते हैं और घी का आरंभ कर देते हैं। और व्यायाम वगैरह तो करना है, ये एक बात उसमें सही है। इट्स ऑयल कंटेन्स हिंगुल, हरताल, गौरी पाषाण एटसेट्रा सिद्ध मेडिसिन। ओके। तो सिद्ध का है ओनन सुदर, देखिए। तो कहने का मतलब यह है कि इस प्रकार से दूध से शुक्र तक पहुंचना, घी तक पहुंचना, ये रस से शुक्र तक पहुंचना है, और फिर उसको
दूध के साथ ही देना है। दूध और शर्करा के साथ देना है। तो ये धातुओं की, सभी धातुओं की पुष्टि करते करते शुक्र तक पहुंच जाएगा। रसोप्यस्य न रक्ताय मांसाय कुतये वतु उपस्तब्धस्य शकृता केवलम वर्तते क्षयी। ये बात जो बताई गई है कि रस का रक्त भी नहीं बनता, मांस वगैरह तो बात छोड़ो इस प्रकार से। तो ये प्रक्रिया इस प्रकार से शुरू हो सकती है। और बाह्य इस प्रकार सा परिणमन अगर हम करेंगे तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। और इसीलिए अर्श में दोषास्त्वं मांस मेदांश से संदुष्य विविधाकृति, ये जो बात बताई गई है, त्वचा मांस और मेद ये दुष्य है। और चित्रक सिद्ध दूध या चित्रक का लेप करके उसमें दूध रख के उसमें दही डालना और फिर मंथन करके तक्र निकालना और तक्र देना, ये बात अर्श में बताई गई। तो मांस मेद ये जो दुष्य है वहां तक पहुंचने का एक अच्छा तरीका दूध से आरंभ करके इस प्रकार। अब ये थोड़ी टीडीएस है तो इसलिए ज्यादा प्रचलन में नहीं है। लेकिन सोरियासिस में हम तक्रधारा करते हैं, खास करके मुस्ता और धात्री, इसका लेप लगा के फिर उसमें दूध डाल के दही डाल के और फिर मंथन करके तक्र निकाल के तक्र से धारा करते हैं, तक्र धारा करते हैं, अच्छा फायदा होता है। तो इसमें बात ऐसी है कि हम मांसमेद तक पहुंच जाते हैं। अभी कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि पहली उदक धरा कला है, दूसरी रक्त धरा है, असुरक धरा है, इस प्रकार से। और सभी कुष्ठ में रक्त दूष्य है ही। सर्वाणि कुष्ठानि सवातानि सपित्तानि सश्लेष्माणि सरक्तानि सकृमिणी च भवन्ति, ये सुश्रुत का सूत्र है। तो रक्त का संबंध होता ही है। और ये उदक धरा त्वक को क्रॉस करके रक्त धरा कला में पहुंच जाती है, या फिर उसके आगे चलकर मांस मेद वगैरह इस प्रकार के, त्वचा मांस का उपधातु है तो मांस तक पहुंचेगी तो भी त्वचा पर इस प्रकार का कार्य होगा। और रस से लेकर ये कार्य होगा, ये अहम मुद्दा इस प्रकार का इसमें है। तो गर्भिणी अवस्था में क्या क्या परिणमन हुआ है, किस प्रकार से कारण हुए हैं, ये अगर भली भांति हम समझ पाएंगे और फिर उस हिसाब से दवाइयों का प्रयोग करते रहेंगे तो कंजेनाइटल एनोमलीज में डिलीवरी के बाद भी काम कर सकते हैं। अभी तो मैं केवल फलगुरुता और उस महीने का काढ़ा या उसका कल्प और फलगुरुता इस प्रकार का काम कर रहा हूँ गल्पपाल रस के साथ, लेकिन इसमें और स्पेसिफिसिटी आ सकती है। और मेरा एक थोड़ा सा मानना है कि व्यक्ति भवति मासस्य तृतीय गात्र पंचकम मूर्धाद्वय सक्तिनि बाहु सर्व सूक्ष्मांग जन्मच सममेव च मूर्धाद्य ज्ञानम च सुख दुःखयो, ये बात बताएगी। तो तृतीय महीना इसमें सभी अंगों का पोषण है। और इसके साथ में ज्ञानम च सुख दुःखयो और मूर्धाद्य ही बताया गया। तो हमारे हिसाब में ज्ञान का संबंध किससे है? ये एक बड़ी समस्या इस प्रकार के हमारे हिसाब में तो आत्मा, मन, इंद्रिय और विषय, ये ज्ञान की श्रृंखला है। जैसे मॉडर्न मेडिसिन में इसकी प्रक्रिया ब्रेन से जुड़ी इस प्रकार की बताई गई है, उस प्रकार से मूर्धाद्य ही समम ज्ञानम च सुख दुःखयो, सुख दुख का ज्ञान मूर्धा के साथ उत्पन्न हो जाता है। तो शायद मतिमंदत्व जिन बालकों में है तो उसमें तृतीय महीने का ये कल्प और उसके साथ में फलगुरुत और ये गर्भपाल रस ऐसा आरंभ करेंगे। और मैंने एक अभी सोचा था कि एक एक महीने के लिए दे देंगे, तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठम षष्ठ और सप्तम इस प्रकार से। तो ये भी बात हो सकती है कि एक एक महीने में उसका कार्य इस प्रकार का होगा और अगले वाले महीने का फिर आगे दे देंगे। 35 दिवसाचा
सुश्रुत में 35 दिन का बताया गया है. तो एकदा रेफरन्स बघूया आपण, मला दाखवलं. तो शायद मुस्ता धात्री 2 द्रव्य सांगितली तक्र बनवण्यासाठी. दारवी नाही, धात्री. धात्री मुस्ता और धात्री अमल की. मासानुमासिक कल्प किस फॉर्म में देना है सर? कल्प मिलते हैं अभी इसके शतावरी कल्प जैसे. थोड़े पैलेटेबल रहते हैं और पुड़ियों में भी डाल सकते हैं. वैसे गुटिका भी मिलती है इसकी, गोली भी मिलती है, तो वो भी एक फलक दे सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. चाटने के लिए देते हैं अनुपान के रूप में. लोग बच्चे आसानी से पीते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है. सर, इस प्रकार का विचार कर, अभी एक बालक उम्र 8 साल का जिसका चश्मे का नंबर प्लस 0.750 3 महीने में लगभग 6 तक आ गया है. माता में मानसिक हेतु थे 7वें मास में, डिप्रेशन. बहुत बढ़िया. तो मैं समझता हूँ कि ये थॉट प्रोवोकिंग है. ये जो विचार है वो, और काफी कंजेनाइटल डिसीज में हम काफी कुछ कर सकते. स्मिता धोपेश्वर का जो लेक्चर हुआ था सुस्मिता का, उसमें गतिमंदत्व की बात उसने कही थी. और गतिमंदत्व के बारे में क्या करना है, अवगाह वगैरह काफी बातें उसने बताई थी. उसके साथ में अगर इस प्रकार का कुछ विचार कर सकते हैं, और शायद शालीपर्णी का विचार भी कर सकते हैं. तो वातव्याधि पकड़ कर चलते हैं. ऑटिज्म में थोड़ा और पिक्चर है. ऑटिज्म में इसके साथ में अधिदैविक भी एस्पेक्ट होते हैं, ये एक बात है. उन्माद जैसे लक्षण भी दिखते हैं, ये अलग दूसरी बात है. और डिलेड माइलस्टोन्स वगैरह वगैरह ये बातें भी होती रहती है. तो मेध्य रसायन का प्रयोग अभी इस सभी में थोड़ा करना है, तो थोड़े उसके बारे में सोच सकते हैं. और क्षीरेणी अष्टि मधुकस्य चूर्णम ये सबसे आसान है मेध्य रसायन में इस देने के लिए हिसाब से, इस प्रकार से. तो कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज में इस प्रकार से सोच पाना, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा. और उसके जरिए रिजल्ट्स पाना, ये अच्छा इस प्रकार का रहेगा. तो ठीक है, आज रुकते हैं. कल आगे बढ़ेंगे. आयुर्वेद प्रकांड निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनं. वैद्यवर्गो हि नूनं. शायद इसमें तृतीय मन से काम करो, क्योंकि सर्व सूक्ष्मांग जन्म च समव्यवच बुद्धा ज्ञानम च सुख दुख यो हो. तो मूर्धा या फिर इंद्रियों का स्थान है मूर्धा. तो तीसरे महीने से आरंभ करो. अब जैसे मैंने अभी बताया कि 30 दिन या 35 दिन, पर तीसरे महीने का, फिर चौथे महीने का, फिर 5वें महीने का, फिर 6ठे महीने का, फिर 7वें महीने का, ये भी काम कर सकते हैं. और चाहे तो 7वें महीने में हेतु सेवन मिला है तो तीसरा और 7वां दोनों साथ में देते रहो, फिर चौथा 5वां 5वां 7वां, इस प्रकार से. और फिर नंबर चेक करके बता देना. ये ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा. ओम शांति शांति शांति.
विरम्यते व्याख्यानव्यापारात्। श्वः पुनरपि मिलिष्यामः।